सुप्रभात बच्चों, मैं आपकी हिंदी संस्कृत टीचर आज आपको पढ़ाने जा रही हूँ पाठ 5 चंद्रशेखर आज़ाद। चंद्रशेखर आज़ाद बच्चों एक स्वाधीनता संग्राम में एक क्रांतिकारी नेता थे। इन्होंने अपने प्राणों को भी निछावर करते हुए स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था। इनके विषय में आज इस पाठ में हम जानते हैं। विजय कहता है, अजय किम त्वं जानसि, क्या तुम जानते हो एतत् कस्य चित्रम, यह किसका चित्र है। अजय, आम। एतत् चंद्रशेखर आज़ादस्य चित्रमस्ति, हाँ यह चंद्रशेखर आज़ाद का चित्र है। विजय, चंद्रशेखर महावीर क्रांतिकारी च आसीत्। चंद्रशेखर महान वीर क्रांतिकारी थे। वयम तम आदरेण गौरेण च स्मरामः, हम सब उन्हें आदर के साथ और गौरव के साथ स्मरण करते हैं, याद करते हैं। सः भारतस्य स्वतंत्रता आंदोलनस्य महान वीरा आसीत्, सः वह भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के महान वीर आसीत् थे। वह भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के महान वीर थे। अजय, मम शिक्षिका अवदत् स्वतंत्रताया संघर्षे एकता महात्मा गांधी सदृशा अहिंसाया उपासका आसन्। मम शिक्षिका अवदत्, मेरी शिक्षिका कहती थी, स्वतंत्रता संघर्ष में एकता एक तरफ महात्मा गांधी के समान अहिंसा के उपासक थे, अपरतः दूसरी तरफ क्रांतिकारिणः आसन्, क्रांतिकारी नेता थे। यह मातृभूमि में स्वजीवनमपि अयच्छम्, जो मातृभूमि को अपना जीवन भी जिन्होंने दे दिया था। विजय, मम पितामह अपि एका स्वतंत्रता सेनानी आसीत्, मेरे बाबा भी बहुत बड़े एक स्वतंत्रता सेनानी थे। पितामह बाबा, मम मेरे, अपि भी, मेरे बाबा भी एक स्वतंत्रता सेनानी थे। सः अवदत्, वह कहते थे, चंद्रशेखरः बाल्यकालात् एव प्रखर बुद्धि आसीत्, चंद्रशेखर बाल्यकाल से ही प्रखर बुद्धि था, बचपन से ही वह प्रखर बुद्धि था, बहुत तेज। प्रखर बुद्धि मतलब बहुत तेज बुद्धि का था। सः संस्कृतस्य विद्यार्थी आसीत्, वह संस्कृत के विद्यार्थी थे। यदा सः 14 वर्षीय एव आसीत्, जब वह 14 वर्ष के हुए, तदा स्वतंत्रता आंदोलने अकूर्दत, तो स्वतंत्रता आंदोलन में कूद पड़े। कारागारे स भारत माता जयतु इति उद्घोषम अकरोत्, कारागारे जेल में वह भारत माता जयतु, भारत माता की जय हो, ऐसी उद्घोषणा करने लगे। एतेन रुष्टा, इससे रुष्टा माने क्रोधित होकर, अंग्रेज अधिकारी तम भृशम अताड़यत, उनको बहुत अंग्रेज अधिकारियों ने उनको बहुत अधिक, भृशम मतलब बहुत अधिक, अताड़यन मतलब पीड़ा दी, बहुत अधिक मारा। न्यायालय न्यायाधीशा तमं पृच्छत, न्यायालय में न्यायाधीश ने उनसे पूछा, तब किम नाम, तुम्हारा क्या नाम है। सह गर्वेण अवदत्, उन्होंने गर्व से उत्तर दिया, गर्व से बताया, आजाद। तब पितु नाम किम, सा तथैव स्वरेण अवदत्, वह उसी स्वर में बोले, स्वाधीन। तब गृहं कुत्र, तुम्हारा घर कहाँ है। सा हसत अवदच्चा, वह हंसते थे और बोलते थे, कारागारा, जेल। न्यायाधीशा तम दंडयत्, न्यायाधीश ने उनको दंड दिया। भगत सिंह, राजगुरु बटुकेश्वर दत्त, राम प्रसाद बिस्मिल च तस्य सहयोगिना आसन, राम प्रसाद बिस्मिल उनके सहयोगी थे। भगत सिंह, राजगुरु बटुकेश्वर दत्त और राम प्रसाद बिस्मिल उनके सहयोगी थे, साथ देने वाले थे। काकोरी नामक स्थाने रेलयानात् राजकोशं हित्वा स्वतंत्रता संग्रामाय धनग्रहणस्य योजनां चंद्रशेखर एव अकरोत्। काकोरी नामक स्थान पर रेलयान से
रेलगाड़ी से। राजकोशम हत्वा, राजकोष को चुराकर स्वतंत्रता संग्राम के लिए धन ग्रहण करने की योजना बनाई थी। वह योजना किसने बनाई थी? चंद्रशेखरा एवं अकरोत, और यह योजना चंद्रशेखर आज़ाद ने ही बनाई थी। आंग्ल अधिकारिणा, अंग्रेज अधिकारी, अस्य योजनाएं तस्य दंडमपि अशावयन, अंग्रेज अधिकारियों ने इस योजना के लिए तस्मै उनको दंड भी सुनाया था। परम सा आंग्लियान हस्ते नागत, लेकिन वह अंग्रेजों के हाथ में नहीं आए। परम लेकिन सह वह आंग्लियानाम, अंग्रेजों के हस्ते नागता, हाथ में नहीं आए। एकदा सत् इलाहाबाद नगरस्य अल्फ्रेड नामक के उद्याने आसीत्, एक बार वह इलाहाबाद नगर के अल्फ्रेड नाम के एक उद्यान में थे। तदा सहयोगिना द्रोहेण, तब सहयोगी के, द्रोहेण मतलब विश्वासघात से, आंग्ल सैनिका तत्र अगच्छन्, अंग्रेजी सैनिक वहाँ आ गए। सा अनेकान सैनिकान अमारयत्, उन्होंने अनेक सैनिकों को मारा। अन्ते यदा तस्य पिस्तौले एकावे गुलिका अवशिष्टा तदा सः गुतया गुलिकाया स्वजीनम समाप्तम। अंत में यदा जब तस्य उनके पिस्तौल में एक ही गुलिका गोली अवशिष्टा रह गई, जब बची एक ही गोली बची, तदा तब सह वह तया गुलिकया, उस गोली से उन्होंने अपना जीवन, स्वजीवनम समाप्तम अकरोत्, अपना जीवन समाप्त कर लिया। आज़ादा इति स्वनाम सार्थकम चा करोत्, और आज़ाद नाम को सार्थक किया। तभी से उनके नाम के आगे चंद्रशेखर आज़ाद लग गया। तो इस प्रकार बच्चों, चंद्रशेखर आज़ाद एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, एक क्रांतिकारी नेता थे। वह अंग्रेज़ों को ज़रा भी पसंद नहीं करते थे, वो अंग्रेज़ों के हाथ में नहीं पड़ना चाहते थे। इसलिए जब उनका सामना अंग्रेज़ों से हुआ और उनके हाथ में सिर्फ एक गोली, उनकी बंदूक में सिर्फ एक गोली रह गई, तब उन्होंने उस गोली से अपना जीवन समाप्त कर लिया, क्योंकि वो अंग्रेज़ों के हाथ में नहीं पड़ना चाहते थे। वो नहीं चाहते थे कि अंग्रेज़ उनको मरने के बाद भी उनको ले जाएं, और इस तरह से उन्होंने अपना जीवन समाप्त कर लिया था। इसी कारण से आज़ाद 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 उद्घोषणा करते हुए उनका नाम आज़ाद पड़ गया था। तो इस तरह से ये आपका आज का पाठ समाप्त हुआ। अगर आपको ये पाठ पसंद आया हो तो आप प्लीज़ लाइक शेयर करिए और कमेंट करिए। धन्यवाद।